एपेक्स कमेटी का इजलास आज गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में पेशावर पुलिस लाइन धमाके के बाद अमनो अमान, दहशतगर्दी और मुतल्लिका अमूर पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज जावेद हुसैन से। जावेद, बताइएगा कब तक शुरू होगा इजलास? ये इजलास जो है वो 11 बजे का वक्त है और वजीर आजम कुछ ही देर में जो है वो पेशावर पहुंचने वाले हैं और उनके हमरा जो है वो विफाकी वुज़रा और दीगर जो कायदीन है वो भी होंगे। और इसमें बताया गया है कि चारों सूबों के वज़राए आला भी इसमें शिरकत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म और सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस के हुकाम और आला सरकारी अफसरान भी इसमें शिरकत करेंगे। और आज गवर्नर हाउस पेशावर में होने वाले जो कौमी सतह के एपेक्स कमेटी है उसमें दहशतगर्दी के होलनाक वाकयात और जो हालिया लहर है उसके महरिकात का जायजा लिया जाएगा और दहशतगर्दी के खात्मे और सीटीडी और पुलिस की अपग्रेडेशन के इकदाम से मुतालिक भी अमूर जो है वो ज़ेर गौर आएंगे। और इजलास में जो है वो अहम फैसले मुतवक्के हैं। बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में जो पेशावर में मस्जिद के अंदर पुलिस लाइंस में जो वाक़या हुआ है उसके महरिकात का जायजा लिया जाएगा और आइंदा की जो हिकमत अमली है उस पर गौर किया जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म खसूसी तौर पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको हिदायत भी जारी करेंगे। जी, जावेद हुसैन साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर जमील ने भी हमें ज्वाइन किया है। आमिर जमील, बताइएगा, जैसा कि जावेद हुसैन ने बताया कि 11 बजे इजलास शुरू होने जा रहा है, क्या क्या हम फैसले हो सकते हैं? आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानेंगे। 11 बजे एपेक्स कमेटी का इजलास गवर्नर हाउस पेशावर में होना है। आमिर जमील, बताइएगा कौन कौन से रहनुमा शिरकत करेंगे इजलास में और क्या क्या हम फैसले हो सकते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला सनाउल्लाह खुसूसी तौर पर इस इजलास में शिरकत करने के लिए पेशावर तशरीफ़ ला रहे हैं और इसके साथ तवक्को ये की जा रही है कि आर्मी चीफ भी शायद इस इजलास में शिरकत करे। तो हम सूबाई क़यादत में से IG खैबर पख्तूनख्वा और इसके साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जितने भी आला अफसरान हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे और खुसूसी तौर पर जो सूबे में अमन व अमान है, मुल्क की जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ चूँकि एपेक्स कमेटी में दहशतगर्दी के हालात जो है उसके हवाले से भी फैसले किए जाएंगे। कई अहम फैसले तवक्को किए जा रहे हैं जिनमें से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खुसूसी तौर पर टारगेटेड ऑपरेशन और जो एपेक्स कमेटी को खुसूसी तौर पर उन दहशतगर्द अनासर और ऐसे अफराद जो कि मुलविस हो रहे हैं उनके ठिकानों के हवाले से अपडेट लिस्टें भी उनको फराहम की जाएंगी। जी, हम फैसले मुतवक्के हैं इजलास में। जावेद हुसैन और आमिर जमील हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ ही देर बाद ये इजलास शुरू होगा। एपेक्स कमेटी का इजलास आज गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में पेशावर पुलिस लाइन धमाके के बाद अमनो अमान, दहशतगर्दी और मुतल्लिका अमूर पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर कायम नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब किया है। ब्यूरो चीफ आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद हमीद, बताइएगा, अहम इजलास आज होने जा रहा है, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये जो पेशावर में पुलिस लाइन मस्जिद में जो धमाका हुआ था और उसके बाद जो मजमूई तौर पर जो अमन अमान की सूरत हाल जो माशी सूरत हाल इस हवाले से एक इंतहाई अहम इजलास जो है ये गवर्नर हाउस पेशावर में बुलाया गया है। वज़ीर आज़म इस इजलास को चेयर करेंगे जिसमें आर्मी चीफ और DGI के साथ जो है तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को भी दावत दी गई है। इसी तरह जो विफाकी वज़ीर खजाना प्लानिंग के जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी बुलाया गया है। अपोजिशन जमातों को भी इसमें बुलाया गया है जिसमें जो है NP से अमीर हैदर होती इसमें शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी को भी दावत दी गई है जबकि PTI को भी इसमें दावत दी गई थी और PTI के 2 लीडर्स को या रहनुमाओं को जो है नुमाइंदों को भेजने को कहा गया था। हम गुज़िश्ता रात शब हमारी पुलिस खटक साहब से बात की थी और अभी हमारी शुक्र साहब से भी बात की है जिन्होंने इस बात की जो है वो तस्दीक की है कि वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। पुलिस का ये कहना था कि चूँकि इस इजलास के हमें कोई बाज़ाब्ता दावत नहीं दी गई बल्कि ज़ुबानी कलामी सिर्फ एक जो है वो इन्विटेशन दी गई थी जिस पर हम नहीं जा सकते हैं। दूसरा इनका ये भी कहना था कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है
तो इस वजह से भी हम इनके साथ नहीं बैठ सकती। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो ये एक इंतहाई अहम इजलास है और इसमें चूंकि तमाम स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे और इसमें जो है इंतहाई अहम फैसले किए जाएंगे जो मुल्क की सलामती के मुतालिक होंगे, अमन की सूरत हाल के मुताबिक होंगे और जो इसमें तमाम जो है चीफ मिनिस्टर्स को और तमाम जो है जो चीफ सेक्रेटरीज वगैरह समेत जितने भी अहम ओहदेदार और स्टेक होल्डर्स हैं सबको बुलाया गया है। जी, हम फैसले आज किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आबिद हमीद और आमिर जमील हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर हाईकोर्ट पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अवामी मफाद का मामला, इलेक्शन होने हैं, कोई संजीदा नहीं ले रहा। जस्टिस जवाद हसन की जानिब से ये कहना था। गवर्नर ने लिखा, इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करे। वकील, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़, गवर्नर को छोड़ें, इलेक्शन की तारीख दें। चीफ जस्टिस जवाद हसन का इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार। आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं। लाहौर हाईकोर्ट पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर ना करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अवामी मुफाद का मामला है, इलेक्शन होने हैं, कोई संजीदा नहीं ले रहा। गवर्नर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे और गवर्नर को छोड़ें, इलेक्शन की तारीख दें। जस्टिस जवाद हसन का इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार। नेपरा ने 10 साला सस्ता बिजली पैदावारी प्लान आईजी जारी कर दिया। नेपरा ने अक्टूबर में एनटीडीसी के प्लान पर समाअत की थी। नेपरा की जानिब से कहा गया है कि बिजली पैदावार में दरामदी फ्यूल से मकामी ज़राए पर मुंतकिल होना है। सस्ती बिजली की पैदावार महंगाई पर काबू पाने, रुपए की बेकदरी रोकेगी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफजई से। ज़ीशान, इस प्लान के हवाले से बताइए। देखिए, नेपरा ने 10 साला जो सस्ती बिजली का प्लान है आईजी सेप, उसकी मंजूरी दे दी है। इस पर जो है नेपरा ने माह अक्टूबर में समाअत की थी। प्लान जो है एनटीडीसी के जानिब से जमा किया गया था। ताहम जो सरमायाकार है उनकी जानिब से इन पर तहफ़्फ़ुज़ात का, इस प्लान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, जिसके बाद नेपरा ने उनको भी सुनने का मौका दिया और उनको सुना गया। मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये प्लान है 10 साला सस्ती बिजली का, इसकी हतमी मंजूरी मुश्तरका मफादात काउंसिल देगी। इस प्लान के तहत जो है सस्ती बिजली की पैदावार को फ़रोग़ मिलेगी और जो रुपए की बेकदरी है उसके जो असरात है बिजली पर वो भी रुकेंगे। ताहम जो गर्दिशी कर्जा है, जो पावर सेक्टर का एक बहुत बड़ा मसला है, जो आजकल IMF आई हुई है तो उनके भी टैक्स का हिस्सा बनी है, तो उस पर भी जो है काबू पा लिया जाएगा। मैं इस प्लान का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो महंगी दरामदी फ्यूल है उससे जो मुकामी ज़रा है उस पर मुंतकिल होना है। जो सोलर है, विंड है, बिगास है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स या दीगर जो ज़रा है उस पर मुंतकिल होना है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो महंगे बिजली के पावर प्लांट से जो महंगी बिजली पैदा करते हैं, वो इस प्लान अगर ये इसकी मंजूरी हो जाती है मुश्तरका मफादात काउंसिल के, तो वक्त के साथ साथ ख़त्म होंगे और जो सस्ते पावर प्लांट से वो सामने आया करेंगे। और जो तखमीना लगाया गया है वो 14,668 मेगावाट का लगाया गया है, जो सबसे बड़ा तखमीना है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, जब ये मुश्तरका मफादात काउंसिल इसकी मंजूरी देगा तो सस्ती बिजली की पैदावार को फरोग़ मिलेगा। यूसुफजई, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शेख रशीद की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, पुलिस और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। किस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है? जस्टिस तारिक महमूद का इस्तफसार। आपने सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया था, FIR को नहीं। जबकि वकील की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुक्मनामे से ये तासुर गया कि मामला कोर्ट में है तो इदारे तहम्मुल का मुज़ाहिरा करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और कोई फौरी रिलीफ हासिल करने में कामयाबी नहीं हुई शेख राशिद शफीक को और शेख रशीद को, क्योंकि अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि आपने जो गुज़श्ता दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी उसमें सिर्फ
आपका मामला सिर्फ नोटिस और तलबी तक था, तो इसलिए अदालत का भी जो हुक्मनामा था वो उसी हद तक था। FIR का जिक्र ना तो आपने अपनी प्रेयर में किया था और ना ही अदालती हुक्मनामे में कोई ऐसे अल्फाज लिखे हुए थे। इस पर जो शेख रशीद के और उनके भतीजे के वकील इंतज़ार पंजोथा थे, उनकी जानिब से अदालत के सामने ये कहा गया कि जब एक दफ़ा मामला हाई कोर्ट में आ गया और अदालत ने उस पर एक हुक्मनामा भी जारी किया है, तो इससे ये तासुर गया कि मामला अब कोर्ट में है तो इदारे तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से ये कहा गया कि काश इतना एहतराम होता। यहाँ पर तो हालत ये है कि एक केस में किसी की ज़मानत होती है तो उसको दूसरे केस में अदालत के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और ऐसा हो भी चुका है। ताहम अदालत ने शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक की दरख्वास्त पर अब अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया है। और से फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। IMF वफ़द का वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम से पेट्रोलियम लेवी मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा। वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम की पेट्रोलियम लेवी की मद में हदफ ना बढ़ाने की दरख्वास्त। IMF वफ़द के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ आज से होगा। मज़ीद बात करेंगे मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर अली, बताइएगा कि मज़ीद कितनी लेवी बढ़ाई जाएगी? जी, IMF वफ़द के साथ मुआशी टीम को मुज़ाकरात करने में इंतहाई मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि IMF की आए रोज़ मुतालबात आ रहे हैं। IMF की जानिब से मुतालबा किया गया है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह में मज़ीद इजाफा कर दिया जाए ताकि 100 अरब रुपए से ज़ायद के मज़ीद टैक्स लगा दिए जाए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में। लेकिन मुआशी टीम की जानिब से जब IMF के साथ ही मुज़ाकरात किए जा रहे थे तो वज़ारत ख़ज़ाना हकाम FBR की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह को मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ ना दी जाए। और जबकि IMF ने साथ में ये भी तजवीज़ दी है कि अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह नहीं बढ़ाई जाती तो GST की शरह में 1% इजाफा कर दिया जाए। इस पर भी अभी तक ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। इससे गुज़श्ता जो रिव्यू हुआ था उस पर भी IMF की जानिब से यही तजवीज़ दी गई थी कि सेल्स टैक्स 17% से 18% कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी ये तजवीज़ IMF की नहीं मानी गई थी और अभी भी इसको वज़ीर आज़म के साथ मशरूत कर दिया गया है कि अगर वज़ीर आज़म इसकी इजाज़त देंगे तो सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा किया जा सकता है। इसके साथ ही तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में IMF वफ़द से वज़ारत नजकारी हकाम ने भी मुज़ाकरात किए हैं और यहाँ पर भी IMF की जानिब से सुस्त रवि नजकारी प्रोग्राम पर सुस्त रवि में तशवीश का इजहार किया गया है। IMF की जानिब से ये कहा गया है कि जो प्लान लेटर ऑफ इंटेंट में पाकिस्तान ने IMF के साथ शेयर किया था उसमें बताया गया था कि 2 LNG पावर प्लांट को फौरी तौर पर निजकारी के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी निजकारी ना होने पर IMF वफ़द ने तशवीश का इजहार। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इंटरबैंक में डॉलर तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 64 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 274 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस ज़मीर, बताइएगा इस इजाफे की वजूहात क्या हैं? मोहतरमा, सबसे बड़ी वजह यही है कि मुसलसल जो है वो डॉलर रिजर्व जो है वो हमारे कम हो रहे हैं। कल जो आदाद और शुमार आए थे उससे तकरीबन 600 मिलियन डॉलर मजीद कम हो गए हैं और रिजर्व जो है पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व वो 3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए, जो दिसंबर 2013 के बाद सबसे कम सतह है। मुसलसल डॉलर की जो है आउटफ्लोज हो रहे हैं और पेमेंट्स हो रही है, जिसकी वजह से प्रेशर है और डॉलर जो है बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। जब तक कि हमें IMF से कर्ज नहीं मिल जाता और यह मंजूरी नहीं हो जाती उस वक्त तक ऐसा लगता है कि सूरत हाल इसी तरह से रहेगी और मुसलसल कमी का शिकार रहेगा रुपया। जी हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। सिंध में 5000 बंद स्कूल्स को खोलने का फैसला। 4 फरवरी को इजलास तलब। इजलास की सदारत सेक्रेटरी तालीम सिंध करेंगे। इजलास में सूबे भर के डायरेक्टर स्कूल्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान शरीक होंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ एहसन चांडियो से। जी एहसन। जी बिल्कुल, देखिए सिंध में 5000 स्कूल जो बंद स्कूल थे उनको खोलने का फैसला कर लिया गया है। महकमा तालीम सिंध ने 4 फरवरी को अहम इजलास तलब कर लिया है। इस हवाले से स्कूलों की इमारतें खंडर होने के बाद स्कूलों को बंद किया गया था। इस हवाले से सेक्रेटरी तालीम सिंध का कहना है कि नए भर्ती असातिज़ा को इन स्कूलों में तैनात किया जाएगा, जबकि बंद स्कूलों में जल्द मुरम्मती काम करवा के स्कूलों को एक बार दोबारा खोला जाएगा। तो उसके अलावा असातिज़ा इन स्कूलों में बच्चों को दाखिला लेने में मदद करेंगे। सेक्रेटरी तालीम इस अहम इजलास की सरबराही करेंगे, जबकि इजलास में सूबे भर के डायरेक्टर स्कूल और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान भी शिरकत करेंगे।
जी, 4 फरवरी को इजलास तलब किया गया है। एहसन चांडिया, बहुत शुक्रिया। कोयटा के दूध फरोश भी अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने के लिए तैयार। आइंदा चंद दिनों में दूध की फी लीटर कीमत में 40 और दही की फी किलो कीमत में 70 रुपए के इजाफे का फैसला कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज फरीदुल्ला खान से, लेकिन उससे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शावर में होता है पुलिस। पीटीआई रहनुमा असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई पीटीआई रहनुमा की जानिब से, उस पर भी आज समाअत हुई है पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने के हवाले से। और उस हवाले से पीटीआई रहनुमा असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और मजीद सियासी सूरत हाल के हवाले से भी उन्होंने बात की। जबकि एक दफ़ा फिर बात करेंगे, फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए महंगाई के हवाले से। जी, महंगाई के वार जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे पेट्रोल डीजल महंगा, हर चीज़ महंगी देखने में ही आ रहा है। कोयटा में जो दूध और दही की कीमतें भी बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने फैसला किया है कि दूध चूँकि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, इसके देखते देखते जो बाकी हजरात उन्होंने चारा वगैरह तमाम चीज़ें महंगी कर दी हैं। दूध की कीमत में 40 रुपये और दही की कीमत में 70 रुपये इजाफा होने जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम जो बोझ है आम आवाम पर पड़ेगा। हमारे साथ डेयरी फार्मर एसोसिएशन बलूचिस्तान के सदर इल्तफाक गुजर मौजूद, उनसे हम पूछते हैं। जी बताएं कि आपने 40 रुपये दूध और 70 रुपये दही बढ़ाने का फैसला किया, वजह क्या इतनी ज़्यादा? वजह जो है सबको मालूम है, हमें आप पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ख़ुसूसन जो है ख़ुराक की कीमतें जो है इतनी बढ़ गई हैं और सैलाब की वजह से अभी जो है पैसे लेके लोग घूम रहे हैं और ख़ुराक नहीं मिल रही। आए दिन जो है ख़ुराक की कीमत जो है तकरीबन 100 से 200% बढ़ गई है। तो हम मजबूर हो गए हैं कि हमें जो है रेट बढ़ाना पड़ेगा। इस टाइम जो है सरकारी रेट जो है 135 है और हम 160 तक दे रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में जो है ये कम से कम रिटेल प्राइस जो है 200 रुपये जाएगी। वो भी हमने काफ़ी मुशावरत किया कि रमज़ान है, रमज़ान में ख्याल करते हुए आवाम का और को, क्योंकि इसकी वजह से तकरीबन कोयटा में आधे से ज़्यादा डेयरी फार्म जो है या तो दिवालिया हो गए या तो कोयटा छोड़ के भाग चुके हैं। ये कहना है कि रमज़ान के क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, इस वजह से इन्होंने ये इजाफा किया है 200 रुपये तक। आगे जैसे रमज़ान गुजरेगा मजीद इनका कहना है कि हम 50 रुपये फिर जो दूध की कीमत जो 250 तक पर ले जाएंगे, क्योंकि अभी रमज़ान आ रहा है इस वजह से। और साथ वजह ये बता रहे हैं कि जो जानवरों को चारा है वो बहुत महंगा हो गया है, इस वजह से मजबूर हैं ऐसी ये महंगाई करने के लिए। जी। और गुजरांवाला में एलपीजी माफिया मुतहरिक। एलपीजी 264 रुपए के बजाय 310 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त करने लगे, जिसकी वजह से रिक्शा ड्राइवर समेत तमाम शहरी शदीद परेशान हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फहद बशीर से। जी देखें, हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमत में 60 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद से जो एलपीजी की नई कीमत है वो 264 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गई है। लेकिन गुजरांवाला में इस वक्त जो एलपीजी है वो 310 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रही है। एलपीजी की कीमतों में इजाफे से शहरी खासे परेशान है। रिक्शा ड्राइवर और सवारियों में बहस व मुबासा भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी और कुछ रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गैस बहुत महंगी है, 330 है, 320 है, तो सवारी मिलती कोई नहीं है, तो गैस जो है ना वो बहुत महंगी है। घर का इंतजाम भी नहीं चलता है। 100 की तो सवारी रही नहीं अब, इतनी महंगी गैस है। कोई 300 दे रहा, कोई 310 दे रहा, कोई 320 दे रहा। घर आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गई है। सवारी कहने जी असं कल इन्ना किराया दे के गए, अज इन्ना क्यों दई है? असं कहने गैस महंगी हो गई है। आज बिल्कुल आपने सुना, जो शहरी हैं वो एलपीजी की कीमत में इजाफे से खासे परेशान है। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमत में 60 रुपये फ़ी किलोग्राम इजाफा किया गया है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो 100 रुपये और 110 रुपये उन्होंने फ़ी किलोग्राम में जो कीमत में जो है वो इजाफा किया है, जिसकी वजह से उन्हें महंगी एलपीजी खरीदनी पड़ रही है। इंतजामिया से शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो 264 रुपये सरकारी रेट है फ़ी किलो एलपीजी का, उस पर जो है वो एलपीजी की फरोख्त को जो है वो यकीनी बनाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब के वकील को जवाब जमा कराने की 9 फरवरी तक मोहलत दे दी। अदालत की आइंदा समाअत से कबल फरीकैन को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। फरीकैन समाअत से कबल जवाब जमा कराएं और कॉपी दरखास्त गुजार को भी फराहम करें। गवर्नर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से रद्द अमल। गवर्नर को छोड़ें, इलेक्शन
की तारीख दें। जस्टिस जवाद हसन का इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर ना करने के खिलाफ दरखास्त पर समात 9 फरवरी तक मुलतवी की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब के वकील को जवाब जमा कराने की 9 फरवरी तक मोहलत दे दी। अदालत की आइंदा समात से कबल फरीकैन को तफसीली जवाब जमा कराने की भी हिदायत। फरीकैन समात से कबल जवाब जमा कराएं और कॉपी दरखास्त गुजार को ही फराहम करें। गवर्नर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। महंगाई ने गरीबों के लिए मरना भी मुश्किल कर दिया। कब्रिस्तानों में कब्र खोदने से लेकर पुख्ता करने तक के निर्ख बढ़ गए। कफन के लिए इस्तेमाल होने वाला लट्ठे के कपड़े की कीमत में भी 2 गुना इजाफा हो गया। पेशावर से जाकिरुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। महंगाई ने कब्रिस्तान में भी पीछा न छोड़ा। कफन से तदफीन तक सब मराहिल पर खर्च बढ़ गया। पेशावर में कफन बेचने वालों ने आम से लट्टे की कीमत भी 1500 से 3000 तक पहुंचा दी। महंगाई से तंग शहरी कहते हैं अब तो मरना भी आसान नहीं रहा। कब्र पुख्ता करने आए थे, ये लोग 40,000 से 50,000 तक डिमांड कर रहे पैसों के। कफन दफन की अगर बात की जाए, कब्र की पुख्तगी की बात की जाए तो सब चीज़ें जो है गरीब आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। गोरकन खुद भी महंगाई से तंग हैं। कब्र की तैयारी पर पहले 2 से 3,000 खर्च आता था, अब ये बढ़कर 7 से 8,000 हो चुका है। एक मजदूर को हम 1200 रुपये दे, 3-4 मजदूर उसमें होता है। इस पे वो नीचे वो तख्ती होते हैं, वो भी 3-4 हज़ार का भी बन गए। कब्र पुख्ता कराने पर 9 से 12,000 खर्च आता है। मार्बल लगाने की सूरत में ये खर्चा 40 से 70,000 तक पहुंच जाता है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस जहां जिंदा रहना मुश्किल हो गया है तो वही मरना भी मुश्किल बना दिया गया है। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।